कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव की हवा का रुख भाजपा की तरफ है। वहीं कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। भाजपा चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे कि वह आखिरी लड़ाई हो। हालांकि हवाएं दिशा बदल सकती हैं, लेकिन विपक्षी दलों को भाजपा की काबिलियत का एहसास होना चाहिए। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत से भाजपा को हिम्मत मिली है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हार की उम्मीद नहीं थी। नतीजे चिंताजनक हैं। मुझे विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व कमजोरियों को दूर करेगा। लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन की तैयारियों पर चिदम्बरम ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ऐसे उम्मीदवारों की पहचान करनी होगी जो कम से कम 400 से 425 सीटों पर भाजपा का मुकाबला कर सकें। गठबंधन के नेताओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया से पीएम का चेहरा तलाशने में मदद मिलेगी। फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी काम लोकसभा चुनाव जीतना है। उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान होने वाली चर्चाओं के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे यकीन है कि उन्हें एहसास होगा कि चुनाव से पहले केवल 3 महीने बचे हैं। चिदम्बरम ने आगे कहा कि भाजपा के ध्रुवीकरण, एंटी मुस्लिम, ईसाई और अति राष्ट्रवाद प्रचार के बारे में ज्यादा चिंतित हूँ। कांग्रेस को इसका तोड़ ढूंढना होगा। भाजपा एक ताकतवर पार्टी है। चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना को चुनावी एजेंडा बनाने पर चिदम्बरम ने कहा, यह एक जरूरी मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई इससे ज्यादा गंभीर मुद्दा है। ये 2 मुद्दे लोगों को सबसे ज्यादा अपील करते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 40% रहा। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का वोट शेयर 45% तक बढ़ सकता है। इसके लिए कांग्रेस को प्रचार, बूथ मैनेजमेंट और चुनाव में निष्क्रिय मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने पर ध्यान देना होगा। यानी पूरा फोकस देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 पर है। और अब पी चिदम्बरम भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सच्चाई खोलती हुई नजर आई कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ती है। क्या बीजेपी के पक्ष में है और क्या बीजेपी के पक्ष में नहीं है।